इसे नहीं मानेगी। जो यौवन और सुंदरता तुझे तड़पा रही है, मैं उस सुंदरता को ही समाप्त कर देता हूं। शूर्पणखा, ये सब क्या है? तुम्हारी नाक पर घाव कैसा? मेरी नाक कट गई लंकेश्वर, और कहते हैं कि भाई के होते अगर बहन की नाक कट जाए तो भाई की नाक कहाँ रह गई? स्पष्ट बोलो शूर्पणखा, तुम्हारी नाक किसने काटी? उसी ने जिसने मेरे भाइयों खर और दूषण को मार डाला। खर और दूषण मारे गए? असंभव। कौन है वो? एक मानव। एक मानव? एक मानव ने महापराक्रमी खर और दूषण की हत्या कर दी। हम विश्वास नहीं करते। वो अलौकिक मानव दिखाई देता है भैया। उसके साथ उसका छोटा भाई भी है और एक स्त्री भी। स्त्री? हाँ भैया, वो स्त्री इतनी सुंदर है कि कोई अप्सरा भी उससे अधिक सुंदर ना होगी। मैंने कहा मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, परंतु उन्हें तो आपका नाम भी नहीं मालूम। बोले कौन रावण? शूर्पणखा, अब हम लेंगे तुम्हारे अपमान का बदला। हम लेंगे अपने दोनों भाई खर और दूषण की मृत्यु का बदला, और ऐसा बदला लेंगे कि वो सारा जीवन धनुष और बाण उठाना भूल जाएंगे। धनुष और बाण उठाना भूल जाएंगे और स्त्री के विरह में आंसू बहाते रहेंगे। अब तुम देखना दशानन रावण का प्रतिशोध। अब क्यों हंसी के ठहाके लगा रहे हो शनिदेव? इस काल कोठरी की घुटन में तुमने क्या पा लिया? संकेत, स्पष्ट संकेत अपनी मुक्ति के। मुक्ति और इस कारावास से। अपनी कल्पना के अश्रु दौड़ाना बंद करो शनिदेव। इस कारावास से तुम्हारी मुक्ति असंभव है। असंभव को संभव करने आ गए हैं प्रभु श्री राम। रावण, अब तेरा ये भ्रम बस टूटा ही टूटा। तुम क्या उस वनवासी राजकुमार की बात कर रहे हो? हाँ, वही वनवासी राजकुमार जिसने तुम्हारी बहन शूर्पणखा का अपमान करके तुम्हारी नाक काट दी। शनिदेव, अपने आप को त्रिलोकपति बोलते हो ना? हाँ, जाओ, जाकर अपने अपमान का प्रतिशोध लो। जाओ, जाकर युद्ध करो श्री राम से और दिखाओ अपना सामर्थ्य। अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए क्या मैं उस तुच्छ वनवासी से युद्ध करूं? कभी नहीं। हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि अपनी मृत्यु के भय से तुम भयभीत हो? मृत्यु और रावण की? रावण अजय है, तुम नहीं जानते क्या? अर्थात तुम अपमान का कड़वा घूंट पी लोगे। अपनी बहन के नाक काटने वाले से प्रतिशोध नहीं लोगे? लूंगा, अवश्य लूंगा, और ऐसा प्रतिशोध लूंगा कि राम की नाक कट जाए और वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दे। शनिदेव, अब तुम देखना मेरा प्रतिशोध। राम की स्त्री सीता उसके साथ है ना? हाँ? नारायण नारायण। हे महादेव, आपका भक्त तो छल कपट का प्रयोग करने जा रहा है। ये सब तो भगवान विष्णु की माया का प्रभाव है देवर्षि। नारायण
नारायण, जगत नियंता के पार्षद के अहंकार की कर्म गति का चौथा चरण आरंभ होने जा रहा है। क्या इसलिए प्रभु? देवर्षि, माया का प्रभाव रावण को राम की ओर लिए जा रहा है। अब मुझे महामाया लक्ष्मी स्वरूपा सीता की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। अग्निदेव, कहाँ खोए हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? लीला प्रसार का समय आ गया है सीते। आपको अपने शक्ति रूप में मुझ में समाना होगा और मायावी सीता के रूप में मेरी पत्नी बनकर माया के इस खेल में मेरा सहयोग देना होगा। वो कैसे प्रभु? वो देखो। प्रणाम श्री राम। प्रणाम महामाया, शक्ति स्वरूपा माता सीता, प्रणाम। मैं त्रिदेवों की इच्छा से उपस्थित हुआ हूं प्रभु। कृपया माता सीता की सुरक्षा हेतु इन्हें इस अग्नि में विलीन होने की आज्ञा दीजिए। सीते, अग्नि प्रवेश करो। मामा श्री, कहीं ये वही धनुधारी तो नहीं है? मामा श्री। हाँ दशानन, ये वही वीर हैं जिन्होंने तारकामौसी जैसी मायावी यक्षिणी का वध किया और जिन्होंने खर और दूषण को मृत्यु की गोद में सुला दिया। वो श्री राम है और वो श्री लक्ष्मी है। मामा श्री, दुष्टों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो केवल राम है और वो लक्ष्मण। श्री राम और श्री लक्ष्मण नहीं। मैंने जैसा आपको कहा है वैसा ही कीजिए। मैं विमान नीचे उतारता हूं। जाओ
और मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा। सीते, तुम्हें स्मरण है हमें अयोध्या छोड़े कितने वर्ष बीत गए? मेरी अयोध्या तो जहां मेरे स्वामी है वही है। मैं तो कभी अयोध्या से बाहर आई ही नहीं। स्वामी, वो देखिए कितना सुंदर मृग है, जैसे सोने का बना हो। मैया ठीक कह रही हैं। भैया, ऐसा सुंदर मृग तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। प्रकृति का चमत्कार है ये। स्वामी, मुझे ये मृग चाहिए, इसे पकड़ लीजिए। जब हम अयोध्या लौटेंगे तो इसे अपने साथ ले जाएंगे और अपने उपवन की शोभा बढ़ाएंगे। नहीं सीते, ये विचित्र प्राणी अपने निश्चित वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। तो हम इसके लिए अनुकूल वातावरण बना देंगे ना? और अगर वो जीवित ना रह सका तो उसके चर्म का आसन बनाएंगे। आप जाकर पकड़िए तो सही उसे। वो पकड़ा नहीं जा सकेगा देवी। आप प्रयास तो कीजिए। मुझे ये मृग चाहिए, जीवित अथवा मृत। हठ ना करो देवी, ये वन है, यहाँ मायावी राक्षस निवास करते हैं। ये उनका छल भी तो हो सकता है। छल हो भी तो क्या आप छल से भयभीत हो जाएंगे? वीरों के समक्ष किसी का छल नहीं चल पाता स्वामी। जाइए, अपना धनुष उठाइए और उस मृग को पकड़कर मेरे पास ले आइए। वो भाग जाएगा स्वामी। ठीक है सीते, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो। लक्ष्मण। भैया, मैं जाऊं भैया? मैं पकड़ लाता हूं उस मृग को। नहीं लक्ष्मण, यह वन क्षेत्र तरह तरह के दुष्ट राक्षसों से भरा पड़ा है। जब तक मैं वन से ना लौटूं, तुम आश्रम से दूर मत जाना। जो आज्ञा भैया। निगम लेती सिर ध्यान न पावा, ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु क प्रगटई कबहु छिपाई। कबहु क प्रगटई कबहु छिपाई। प्रगटत दुरत
करत छल भूरी। एहि विधि प्रभु ही दयौले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरिनी परे करी और पुकारा। लक्ष्मण! 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 लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम सुन रहे हो? तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। मैं सुन रहा हूं भैया, किंतु ये पुकार भैया की प्रतीत नहीं हो रही। ये कोई मायावी ध्वनि है। लक्ष्मण! नहीं नहीं, ये तो प्रभु की ही पुकार है। तुम जाओ लक्ष्मण, तुम जाओ। मैया, मुझे तो अग्रज की कोई चिंता नहीं है। मैया, मुझे तो आपकी चिंता है। मत कहो मुझे मैया। तुम्हारा मन अपने भाई की चिंता छोड़कर मेरी चिंता क्यों कर रहा है? अवश्य ही तुम्हारे मन में कुछ और है। मैया, मैया, ये आप क्या कह रही हैं? ये आप क्या कह रही हैं मैया? तो फिर तुम जाते क्यों नहीं अपने भाई की सहायता करने? यहाँ शांत खड़े खड़े मेरी ओर क्या देख रहे हो? इस निर्जन स्थान पर आप अकेली हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए इस आश्रम के चारों ओर मैं एक सीमा रेखा खींच देता हूं। ये मेरी साधना की, मेरी तपस्या की, मेरी निष्ठा की, मेरी भ्रातृ प्रेम की, प्रभु की दास्ता की अभिमंत्रित रेखा है। यह हर अनिष्ट से आपकी रक्षा करेगी। आप केवल इस सीमा रेखा से बाहर मत आइएगा। जो भी आपके अहित के लिए इस सीमा रेखा का उल्लंघन करके अंदर आने का प्रयास करेगा, वो भस्म हो जाएगा। मैया, आप सीमा रेखा से बाहर मत आइएगा, ये मेरी आपसे विनती है।
सून बीच 10 कंधर देखा। आवा निकट जति के देखा। जाके कर सुर असुर डेराही। निसी न नींद दिन अन्न न खाही। निसी न नींद दिन अन्न न खाही। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सो 10 शीस स्वान की नाई। स्वान की नाई इत उत चिताई चला भड़ी हाई। इनको पंथ पग देत खगेसा। रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। रहन तेज तन भिक्षाम देहि, बल लेसा। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। महात्मन, प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। हे तपस्वी, मेरे स्वामी वन में गए हैं। जब तक वो वापस नहीं आते, तब तक आप सरोवर पर जाकर स्नान ध्यान कर लौट आइए, और तब तक मैं अतिथि सत्कार का प्रबंध कर लेती हूँ। हे देवी, हम हिमाचल के सिद्धाश्रम के तपस्वी हैं और केवल भिक्षा मांगने की इच्छा से हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं। यदि तुम भिक्षा देने में असमर्थ हो तो बता दो, हम तुम्हें आशीर्वाद देकर ही चले जाएंगे। परंतु यदि तुम भिक्षा देने का सामर्थ्य रखते हुए भी भिक्षा नहीं दोगी तो भयानक संकट में आ जाओगी। ये क्या है? हम तपस्वियों के साथ छल? नहीं नहीं, ये तो मेरी रक्षा रेखा है। अर्थात तुम हमें बंधी हुई भिक्षा देना चाहती हो? नहीं देवी नहीं, हम सिद्धाश्रम वाले बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, रुक जाइए। द्वार पर से किसी साधु का खाली हाथ जाना पाप है हमारे लिए। आप भिक्षा लेकर जाइए। किंतु कैसे? हम इस रेखा के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, मैं ही रेखा के बाहर आ जाती हूँ। भैया लक्ष्मण, मैं रघुकुल मर्यादा की रक्षा के लिए तुम्हारे आदेश की अवहेलना कर रही हूँ, क्षमा करना। लीजिए महात्मा। भैया! स्वामी! स्वामी! भैया लक्ष्मण! छोड़ मुझे, दुष्ट पापी! छोड़ दो मुझे! श्री राम!
पापी, तूने साधु के भेष में मेरा हरण किया है। हाँ किया है, और जानती हो क्यों किया है? क्योंकि तुम्हारे पति राम और लक्ष्मण ने हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया था, और ये उस अपमान का प्रतिशोध है, प्रतिशोध। अब मैं तुझे लंका ले जाऊंगा और वहां अपनी रानी बनाऊंगा, रानी। नहीं! श्री राम! हे प्रभु, हे लक्ष्मण, हे आर्य, भैया लक्ष्मण, श्री राम, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, बचाओ! अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता सीते। हे आर्य! रावण जो कहता है वो कर दिखाता है। तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता होगी और तुम आनंद लेते हुए अपनी हंसी का प्रदर्शन करोगे, प्रदर्शन। क्या श्री राम पर विजय प्राप्त करके आए हो? है? विजय तो रावण की चरणदासी है शनिदेव, चरणदासी। मैं तो राम की नाक काट कर ही ले आया हूं। शनि, उसने मेरी बहन की नाक काटी थी और मैं उसका अहंकार और अभिमान लूट लाया हूं, और मैंने राम की पत्नी का हरण कर लिया है। वाह, बहुत बड़ा धर्म का काम करके आए हैं आप। शोभा देता है दशानन को किसी और की पत्नी का हरण करना। आप वीर हैं, महायोद्धा हैं, कोई चोर या लुटेरे नहीं हैं। रणभूमि में जब आप शत्रु का वध करते हैं, उन पर विजय पाते हैं, तो हमें आप पर गर्व होता है। परंतु किसी स्त्री का हरण, उफ! छी! ब्रह्मांड का अधिपति इतना तुच्छ और नीच व्यवहार कर सकता है, ये तो हमें ज्ञात नहीं था। आप अभी जाइए और सीता को सम्मान सहित उसके पति के पास लौटा आइए। युद्ध भी एक खेल होता है महारानी, और उसके भी दांव होते हैं, जो हर एक योद्धा अपने अपने ज्ञान और अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग समय और दशा को देखते हुए करता है। मंतव्य होता है शत्रु की शक्ति को क्षीण करना। सीता का हरण करके राम की सबसे प्रिय वस्तु उससे मैंने छीन ली है। अब वो युद्ध का नहीं, केवल सीता की सोचेगा और उसे ढूंढते ढूंढते अपने प्राण त्याग देगा। तो क्या सीता अब लंका में रहेगी? यदि वो चाहेगी तो हम उसे रानी बनाने में देर नहीं करेंगे। सीते, मैया, सीते, मैया, मैया, सीते, सीते, मैया, कहाँ हो? सीते, मैया, सीते, मैया, सीते,
सीते भैया भैया सीते भैया सीते भैया चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया राम हरे श्री राम हरे भैया सीते दर्शन शुभ नाम हरे सीते भैया सीते प्रभु राम तो जानते हैं जिस सीता का हरण हुआ है वो मायावी है। साक्षात सीता मैया तो अग्निदेव के पास सुरक्षित हैं। फिर क्यों राम इस प्रकार विलाप कर रहे हैं? क्यों श्री राम पत्नी वियोग में ठोकरें खाते हुए वन वन भटक रहे हैं? देवर्षि, ये सब आपके कारण हो रहा है। मेरे कारण प्रभु, मेरे कारण? नारायण नारायण। आप भूल गए, मुझे शाप दिया था आपने कि मैं पत्नी वियोग में व्याकुल होकर भटकूंगा। मैं नारद आपको शाप देता हूं। भगवान विष्णु एक ऋषि जैसे स्त्री के वियोग में जिस तरह मैं तड़पा हूं, वैसे ही एक समय नारी विरह में आपको भी व्याकुल होना पड़ेगा। आपको भी। भला मैं आपके वचनों का निरादर कैसे कर सकता हूँ? नारायण नारायण। प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो इस समय मानव रूप में है? मानव की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन वो कभी नहीं करना चाहेंगे। नारायण नारायण। ये प्रभु की लीला है देवर्षि। सीता भूमि जां है और अग्नि भूमि देव है। अतः भूमि जां अर्थात भूमि पुत्री अपने पिता के पास सुरक्षित है। संसार के लिए तो श्री राम की पत्नी का हरण हुआ है, इसीलिए श्री राम व्याकुल हैं। आप उचित कह रहे हैं भगवान। नारायण नारायण। रावण का मन जीतने के बाद उससे मुंह मोड़ने का खेल तुम्हें चाहे आनंद दे रहा हो, परंतु हमें और हमारी व्यग्र भावनाओं को यह और उद्दीप्त कर देता है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम व्यर्थ चिंता में क्यों डूबी हुई हो। अपने जीवन के बसंत रूपी यौवन को पतझड़ बना देना बुद्धिमानी नहीं है। इस संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं है जो हम तुम्हें प्रदान नहीं कर सकते। तुम एक बार रावण के महल में चलो, तुम्हें इस धरती पर स्वर्ग का आभास न हो जाए तो रावण को पालंब देना। सीते सावधान, अपनी मलिन जीवा से मेरा नाम मत ले। ये संबोधन तो केवल मेरे स्वामी के अधिकार में है। कौन स्वामी? वो बनवासी? भूल जाओ उसे, वो तो कब का मर गया होगा। दुष्ट पापी। देखो, अभी तक हमने कोई पाप नहीं किया है। हम राक्षस हैं,
और स्त्रियों का बलपूर्वक हरण कर लेना, उन्हें अपनी बनाना हमारा धर्म है। लेकिन अभी तक हमने तुम्हें तुम्हारी इच्छा पर छोड़ रखा है। हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, परंतु अपनी मर्जी से नहीं। हम दोनों की इच्छा होगी तब। अब तुम ही बोलो, कब? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि तूने मेरा स्पर्श किया तो तेरे सिर के 100 भाग हो जाएंगे। मैं तुझे श्राप देती हूँ। यदि तू किसी स्त्री के इच्छा विरुद्ध उसके साथ पाशवी व्यवहार करेगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तूने मेरे पवित्र शरीर को छुआ है। अब यह मेरे विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा, अतः मैं इसका दहन कर रही हूँ। तूने विष्णु की धरोहर का अपमान किया है, अतः मैं अगले जन्म में तेरे वध का कारण बनकर उत्पन्न होऊंगी। दशानन, तुम्हारे चल कर आने की गति बता रही है कि तुम कुछ गंवा कर आए हो। क्या लुटा कर आया हूं? क्या गंवा कर आया हूं? कौन लूट सकता है मुझे? कौन मुझसे कुछ छीन सकता है? किस में शक्ति है जो रावण के सामने आ भी सके? क्या झल्ला क्यों रहे हो? मैं जानता हूं तुम्हारे अहम को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो तुम करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, इसीलिए अपने आप को मन ही मन बहुत धिक्कार रहे हो, है ना? सीता की ओर बढ़ने का साहस तो किया था, परंतु सिर के 100 टुकड़े। मेरी एक अभिलाषा पूरी कर दो रावण। मैं तुम्हारे सिर के 100 भाग देखना चाहता हूं। मेरी चिंता छोड़ दो लंकेश्वर, अपनी चिंता करो। तुम्हारी मृत्यु अब ऋषिमुख पर्वत से होती हुई लंका पहुंच रही है। फिर न लंका रहेगी न तुम रहोगे, न तुम रहोगे न लंका रहेगी। याहू!